इतने से क्या ही होगा, पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। हाँ भाई, आज से ले कुछ ज्यादा नहीं खास रहा। अरे इसकी खांसी ने तो हमारी रातों की नींद उड़ा रखी है। हाँ, क्लास में भी पीपीटी में सबकी नींद उड़ा के रखी है इसने हमारी। हाँ भाई, एक बार इसने खास खास के क्लास में विवाद खड़ा कर दिया था। हाँ भाई, बहुत परेशान कर रखा है यार इस खांसी ने। मेरा गला और कान भी बहुत दर्द कर रहा है, कसम से। कान यानी कर, अब तो कर, तेरे को दर्द देगा अभी। आज तेरी खांसी के लिए तुझे एक रामबाण उपाय दिखाता हूँ। ये ले तेरी खांसी का अर्जुन मान इलाज। आज तेरे को धूमपान कराते हैं। Numbers never lie, add it up, that's me. हैं? मेरे कंट्रोवर्सी से मन नहीं भरा कि अब मेरे से नशे भी करवाओगे? अबे ये आयुर्वेदिक उपाय है, बहुत सी समस्याओं से राहत देता है। खांसी और कब्ज के लिए तो कफ सिरप से अच्छा है। ये सब मजाक तो चलो एक जगह है, लेकिन चलो हम देखते हैं कि धूमबत्ती बनाते कैसे हैं। धूमबत्ती बनाने की विधि कुछ ऐसे है कि इसमें हम यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स पे सीसम ऑयल, जो कि तिल का तेल, ये कॉटन का क्लॉथ जिससे हम लेप बनाएंगे और इस पे लगाएंगे और इससे हम धूमबत्ती के बनाएंगे। अभी हम इस चूर्ण से जिससे लेप बनाएंगे, इसके अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं मुलेठी, मुलेठी यानी यष्टि मधु, जिसमें मधुर रस की प्रमाणता ज़्यादा होती है। मुलेठी थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये गले की खराश, खांसी और इरिटेशन को ठंडा करता है। धूमबत्ती में इसका स्मोक लंग्स को सूद करता है और ड्राइनेस को काफ़ी ज़्यादा कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है और इससे आपकी वॉइस भी क्लियर और स्मूथ बनती है। ये मुलेठी के फायदे। वेखंड, वेखंड में कटु और तिक्त रस की प्रधानता होती है। वेखंड एक पावरफुल कफनाशक हब है। ये नेजल ब्लॉकेज, साइनस और एक्सेस म्यूकस को कम करता है। धूम्रवर्ती में इसका स्मोक साइनस को ओपन करता है और ब्रीदिंग को इजी बनाता है। ब्रेन और नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करके मेंटल क्लियरिटी और अलर्टनेस को बढ़ाता है। तुलसी पत्तर, तुलसी पत्र, इसका रस कटु और तिक्त होता है। तुलसी को आयुर्वेद में नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया है। इसको स्मोक बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, कफ और अस्थमा में हेल्पफुल होता है। तुलसी माइंड को शांत करता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। हल्दी में तिक्त और कटु रस की प्रधानता होती है। हल्दी एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीसेप्टिक हब है। धूम्रवर्ती में इसका स्मोक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। एयरवेज को क्लीन करके रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई और डिसइंफेक्ट करता है। कपूर का तो मैं बताऊंगा। कपूर का रस तिक्त और कटु होता है। कपूर का स्मोक एयर को प्योरीफाई करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये नेजल कॉन्जेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी को तुरंत रिलीफ देता है, माइंड को रिफ्रेश करता है और एनर्जाइज कर देता है। आयुर्वेद में कपूर को प्रणव स्रोतास को क्लियर करने वाला माना जाता है। ये कपूर के बेनिफिट्स है। दालचीनी में कटु और मधुर रस की प्रधानता होती है। दालचीनी में स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और थ्रोट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और बॉडी को वार्मथ देती है। धूम्रवर्ती में इसकी फ्रेग्रेंस एनवायरनमेंट को प्लेजेंट और एनर्जाइजिंग बनाती है। अपरिचित धूप, अपराजित धूप, इसका रस मोस्टली तिक्त और कषाय होता है। अपराजित को आयुर्वेद और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में शुद्धि और पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है। इसका स्मोक इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करना और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करना और माइंड को शांत करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इन सब के बारे में आपने मेरे दोस्तों से जान लिया, इनके बेनिफिट हमने जान लिए। अब इन सबको जब हम मिला के इनकी लेप बनाएंगे, तो इसके लिए हम तैयार करने के लिए हम ये इस तेल को इसमें मिक्स करके इसका प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। तो अब हम इस तेल को इसमें डालेंगे और इसे हम मिलाएंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हमारा लेप
रेडी हो चुका है तेल लगा के। अब इस लेप को हम इस कॉटन क्लॉथ पे कुछ इस तरीके से 3 लेयर से लगाएंगे। ये हमने पहली लेयर लगा दी। अब इसको थोड़ी देर सूखने के बाद में वापस से हम 2 लेयर्स और लगाएंगे। हमने दूसरी लेयर लगा ली है। अब हम तीसरी लेयर लगाएंगे इसको थोड़ी देर सूखने के बाद में। अभी हमने तीनों लेयर लगा ली है। अब इसको हम थोड़ी देर सुखा के इसको इस पेंसिल के हमने छीला है। इसको ऐसे डंडा चाहिए हम लोग को कोई भी सपोर्ट के लिए, जिसमें एक साइड एकदम थिन हो और एक साइड थोड़ी सी बोर यानी कि थिक हो। और इसको हम ऐसे गोल घुमा के एक साइड से पतला और एक साइड से थिक रखेंगे। अब हमारा ये लेप सूख चुका है थोड़ा सा। अब हम इसको ऐसे रख के गोल करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी धूमबत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एंड से बांध के इसे छांव में सुखा देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। तो आपने धूमपान बनने की विधि देख ली। अब हमने धूमपान को सुखा के तैयार कर लिया। इसके अंदर से हमने जो पेंसिल को हमने शेप देके डाला था, जिसकी जगह आपको डंडा यूज़ करना था, उसको हम लोग निकाल लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी एक स्टेम को भिगो कर रात भर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सूखने के बाद में सिकुड़ जाएगी तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। और हमने इसको शेप ही ऐसा दिया था कि ये निकल जाएगा जल्दी से। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन अब इसको हमने बना लिया, हमने देख लिया, लेकिन इसको कलेक्टिवली अगर हम लोग यूज़ करते तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो वो बताने मेरा दोस्त आ रहा है। आचार्य चरक धूमपान के लाभ के बारे में अपने श्लोक में बताते हैं कि कास श्वास पीनसो विस्वरत्वम पुत्रिगंधम पांडुता केश दोषा कर्णाक्ष शिस्त्रा कंडवितिर्जांडम तत्रा हिदमा धूमपम न स्पृशंति। आचार्य चरक के हिसाब से खांसी को कम करता है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसमें रिलीफ मिलता है, बार बार सर्दी या साइनस जो होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करता है, गला साफ करता है और आवाज़ को नॉर्मल करता है, मुंह और नाक की दुर्गंध को भी कम करता है, फेस की डलनेस या पीलापन को भी कम करता है, बाल झड़ना, बाल टूटना या बाल जल्दी से सफ़ेद ना होना, इन प्रॉब्लम में भी मदद करता है। कान में से, नाक में से या राख में से जो पानी आता है उसको भी कम करता है, खुजली और पेन में भी रिलीफ देता है, हेड के रीजन में जो अपने को हेवीनेस होती है उसको भी कम करता है, जो अपने को हिकअप वाले जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करता है। आपने इसके फ़ायदे देख लिए। अब इसके आप नुकसान भी देखो, क्योंकि हर चीज़ को एक सही मात्रा तक करना ही फायदेमंद होता है। उसको अगर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो नुकसानदायक होगा। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि धूम्रपान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको सही तरीके से और सही मात्रा में नहीं किया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में जलन, मुंह और गले का ड्राइनेस और हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी तो चक्कर आना और वॉइस में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि धूम्रपान को सही तरीके से और सही मात्रा में करना चाहिए। तो आपने इसके फ़ायदे और नुकसान तो देख लिए, लेकिन अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है ये भी जानना चाहिए। तो इसको बताएगा और उसके अंदर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर वे में। अभी ये जो अपनी धूमबत्ती जो तैयार हो चुकी है उसे हमें घृत में यानी घी में डुबाना है एक साइड से हल्का सा, और उसके बाद में हमें इसे जला देना है। और इसकी जो प्रज्वलित अग्नि है उसे थोड़ा देर जलने के बाद हमें बुझा देना है। ये इसे प्रज्वलित करने के बाद और बुझा देने के बाद इससे जो धुआं आएगा उसे एक नाक से लेना है, थोड़ी देर अंदर रोकना है और मुंह से बाहर निकाल देना है, और फिर यही प्रोसेस दूसरी वाली साइड से करना है। और उसके बाद में दोनों नाक साइड की नाकों से हो गया तो आपको ये तीसरी बार मुंह से करना है। लेकिन बात ये याद रखें कि दोनों साइड से 3-3 बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद एक और बार भी करने से इसके एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं।
तो लास्ट टाइम इसे मुंह से करना है। जैसे ही दूध मोमबत्ती का इस्तेमाल पूर्ण हो जाए, उसे जिस एंड से आपने जलाया था उसी एंड को दोबारा घी में और घृत या फिर घृत में डुबाकर बुझा दें। और ये आपकी धूमबत्ती बुझ चुकी है। तो आपने तो देख लिया कि धूम्रवती के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, लेकिन इसको यूज़ कब करना है हम लोग को। इसका बेस्ट ऋतु होता है वसंत ऋतु। इसके अंदर हमारे जब भी सर्दी की वजह से कफ बड़े होते हैं, जब गर्मी आती है तो धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं, लेकिन धूमपान अपने को हेल्प करता है कि जल्दी जल्दी कफ को एलिमिनेट कर दे शरीर से और हमारे वात पित्त और कफ को वापस से इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए, जिसके अंदर हमारे वापस से हम हेल्दी हो जाते हैं। और जिससे हमारा रनी नोज हो जाता है या जो भी हमारा कफ बड़ा होता है, तो हमारे कफ हो गए, साइनस हो गए, जो भी चीज़ होती है इसमें हमें हेल्प करता है। इसको अभी यूज़ करने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कितने ही दिन यूज़ करना है। जब तक आपकी सर्दी वापस ना जाए तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिन में 2 टाइम यूज़ करना है और जैसे कि श्रीनिवास ने बताया था वैसे ही यूज़ करना है। एक नॉस्ट्रिल से 3 बार लेना है इसको। एक्सीड मात्रा में नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी देख लिए और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करोगे तो इसके नुकसान भी होते हैं, वो भी आपने देख लिए।